यह कहानी है सुमित्रा देवी की, जिसकी दिवाली उसके बीमार पोते की दवा के लिए मिट्टी के दिए बेचकर चलती थी। लेकिन एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने न केवल उसकी सारी मेहनत रौंद दी, बल्कि उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। जब अन्याय और लाचारी अपने चरम पर पहुंच गई, तब बाजार में आई एक युवा और निडर डीएम अदिति शर्मा ने फैसला किया कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि न्याय की गरिमा का है। देखिए कैसे डीएम अदिति ने अपनी एसपी दोस्त के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। क्या एक अकेली ईमानदार अधिकारी सत्ता के राजनीतिक गठजोड़ को तोड़ पाएगी? दीपावली का त्योहार नजदीक था, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित बाजार के शोरगुल से कुछ दूर, जहां फुटपाथ समाप्त होता था और उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती थीं, वहां बैठी सुमित्रा देवी के लिए यह उल्लास का नहीं, बल्कि अस्तित्व के संघर्ष का समय था। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी और उनकी कमर थोड़ी झुक चुकी थी, लेकिन उनकी उंगलियों में आज भी मिट्टी को एक सुंदर आकार देने का हुनर बाकी था। छोटी सी टोकरी में सजे मिट्टी के दिए, कुछ पर चमकीले पारंपरिक रंग थे और कुछ पर उन्होंने अपनी आंखों से बारीक मोर और बेल बूटे उकेरे थे। ये सिर्फ दिए नहीं, बल्कि उनके पोते रवि के जीवन की डोर थे। रवि पिछले 6 महीने से एक दुर्लभ रक्त संक्रमण से जूझ रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगले 15 दिनों में लगने वाले एक महंगे इंजेक्शन के बिना रवि को बचाना मुश्किल होगा। सुमित्रा देवी के पास कोई जमीन नहीं थी, कोई जमा पूंजी नहीं थी, बस अपनी यह कला थी। हर दिए की बिक्री रवि के जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा कदम था। भीड़ और अपाधापी के बीच एक सादी हल्की हरी सूती साड़ी में एक युवा महिला बाजार में धीरे धीरे टहल रही थी। यह थी इसी जिले की कलेक्टर अदिति शर्मा। सत्ता के ऊंचे आसन पर होते हुए भी अदिति को आडंबर पसंद नहीं था। वह अक्सर सुरक्षा घेरा छोड़कर ऐसे ही बाजारों में निकल आती थीं ताकि जनता का असली दर्द समझ सकें। आज उन्हें लगा कि उन्हें कुछ वास्तविक दिए खरीदने चाहिए। उनकी नजर सड़क किनारे बाजार के आखिरी छोर पर बैठी सुमित्रा देवी पर पड़ी। बूढ़ी महिला के चेहरे पर एक अथक दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरी उदासी छाई थी, जिसे अदिति ने तुरंत पहचान लिया। अदिति किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण बेटी की तरह सुमित्रा देवी के पास पहुंची। जमीन पर बिछे दियों के पास घुटने टेक कर उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया। उनकी आवाज में जरा भी अधिकारी का रौब नहीं था, केवल आत्मीयता थी। अम्मा, उन्होंने कहा, आपके दिए तो अद्भुत हैं, खासकर इन पर जो रंगी हुई कारीगरी है वह तो लाजवाब है। ये रंगीन दिए क्या कीमत के हैं? सुमित्रा देवी ने एक पल के लिए कांपते हाथों से अदिति को देखा। उन्हें लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उनकी कला को नहीं, बल्कि उनकी मेहनत को पहचाना है। उन्होंने उदासी में भी हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, ले ले बेटी, ये दिए खास हैं, इन्हें बनाने में आंखें तक दुख गईं। अदिति ने तुरंत तय किया, अम्मा, मुझे यह सारे रंगीन वाले दे दीजिए, मुझे यह सब मेरे दफ्तर में सजाना है। सुमित्रा देवी का चेहरा खुशी और आश्चर्य से खिल उठा। दिन की यह पहली बोहनी थी और इतनी बड़ी। उनकी आंखों में पल भर के लिए रवि के ठीक होने का एक सपना कौंधा। वह जल्दी जल्दी दिए एक पुराने अखबार के थैले में लपेटने लगीं। यह एक अस्थायी लेकिन मीठी उम्मीद का क्षण था, जो अगले ही पल टूटने वाला था। सुमित्रा देवी अपने छोटे से थैले में दिए लपेट रही थीं। उनके चेहरे पर एक भोली सी खुशी थी, जो रवि के इलाज के लिए जुटी छोटी सी रकम से उपजी थी। तभी बाजार के शोर को चीरती हुई एक तेज गड़गड़ाहट भरी आवाज आई, जो हर बार सुनने वाले के मन में डर पैदा कर देती थी। एक भारी भरकम काली पुलिस मोटरसाइकिल जबरदस्त तेजी के साथ धूल उड़ाती हुई ठीक सुमित्रा देवी के ठेले के पास आकर रुकी। यह और कोई नहीं, बल्कि इलाके का कुख्यात इंस्पेक्टर जगत सिंह था। जगत सिंह ने मोटरसाइकिल बंद की, लेकिन इंजन की गर्मी और उसके चेहरे का घमंड पूरे माहौल को दबाव से भर गया। उसकी वर्दी थोड़ी ढीली थी और उसके होंठों के कोनों पर पान की पीक के सूखे निशान थे, जो उसके भ्रष्टाचार की छवि को और ज्यादा गंदा बना रहे थे। वह उतरते ही सीधे सुमित्रा देवी की ओर देखा। उसकी निगाह में एक शैतानी रौब था। ए बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही है? उसकी आवाज भारी और कड़क थी, जिसमें हुक्म देने का अधिकार था, पूछने का नहीं। सुमित्रा देवी, जिनका खिला हुआ चेहरा एक पल में मुरझा गया था, भय से कांपने लगी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, जी साहब, दिए हैं, मिट्टी के दिए। जगत सिंह की नजरें उसकी टोकरी में रखे सबसे बड़े, सबसे महंगे और बेहतरीन कारीगरी वाले दियों पर पड़ी। ये दिए सुमित्रा देवी ने खास तौर पर बनाए थे, जिनकी उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। जगत सिंह ने अकड़ते हुए कहा,
हाँ, दिए तो मुझे भी दिख रहे हैं। ये जो सबसे बड़े और सुंदर वाले हैं, सारे पैक कर। थाने में दिवाली मनानी है और बड़े साहब एमएलए बलवान रेड्डी के घर पर भी भिजवाने हैं। जल्दी कर, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। यह केवल चोरी नहीं थी, यह सत्ता का प्रदर्शन था। वह जानता था कि वह जिसे लूट रहा है वह कितना बेबस है। सुमित्रा देवी के हाथ रुक गए। ये दिए रवि की दवा की एक खुराक के बराबर थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर फुसफुसाते हुए कहा, साहब, ये दिए रौन 500 के हैं। जगत सिंह ने यह सुनकर जोरदार क्रूर हंसी हंसा, जैसे कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। पैसे? तुझे मैं पैसे दूंगा? बुढ़िया, शुक्र मना कि तेरा सामान उठवा रहा हूं, वरना तेरी ये टोकरी यहीं से पलटवा दूंगा तो कहीं की नहीं रहेगी। भूल गई क्या पिछली बार का हाल? पास बैठी अदिति, जो अभी भी एक साधारण ग्राहक की मुद्रा में थीं, का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था। एक वर्दी वाला, जिसे कानून का रक्षक होना चाहिए, वह खुलेआम बाजार के बीचों बीच एक गरीब और बेसहारा औरत को धमका रहा था। इस समय अगर वह डीएम के रूप में हस्तक्षेप करती तो शायद वह भाग जाता और उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं बचता। अदिति ने अपने क्रोध को जब्त किया, यह देखने के लिए कि इस क्षेत्र में डर की जड़ें कितनी गहरी हैं। सुमित्रा देवी की कांपती आंखों में पराजय उतर आई थी। वह जानती थीं कि विरोध का मतलब सब कुछ खोना है। जगत सिंह की क्रूर हंसी से बाजार का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। सुमित्रा देवी के पास प्रतिरोध का कोई रास्ता नहीं बचा था। पिछली बार की घटना याद करके उनकी आंखें भर आईं, जब इस इंस्पेक्टर ने केवल पैसे मांगने पर उनकी दिनभर की सब्जियां सड़क पर फेंक दी थीं। हार मानकर उन्होंने कांपते हाथों से वे सबसे कीमती बड़े दिए अखबार में लपेटे और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। जगत सिंह ने वह थैला लापरवाही से छीन लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने लगा, लेकिन सुमित्रा देवी के अंदर का दर्द और मां का संघर्ष अब जुबान पर आ गया। उनकी आवाज रोती हुई थी, जिसमें पूरी बेबसी झलक रही थी। साहब, घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, आज तो बोहनी भी ठीक से नहीं हुई, कुछ तो दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। यह विनती जगत सिंह के लिए दया का आह्वान नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर सीधा हमला था। आग बबूला होकर वह मोटरसाइकिल से उतरा। उसकी आंखें लाल हो गईं। बहुत जुबान चलाने लगी है। पैसे चाहिए तुझे? रुक, मैं देता हूं तुझे पैसे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जगत सिंह ने आगे बढ़कर बिना किसी दया के दियों से भरी टोकरी पर पूरी ताकत से लात मारी। चटखा, करर्रर्रर्र। तेज आवाज के साथ सारे मिट्टी के दिए हवा में उछले और फिर जमीन पर गिरकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। सुमित्रा देवी की दिन भर की मेहनत, उनके पोते रवि के इलाज की आखिरी उम्मीदें, सब एक पल में सड़क की धूल और मिट्टी में मिल गए। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे सुमित्रा देवी का दिल टूटकर हजारों हिस्सों में बिखर गया हो। इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए कहा, यह है तेरे पैसे। अब अगर कल यहां बैठी दिखी तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझी? वह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेजी से चला गया। पूरा बाजार एक पल के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हर दुकानदार ने देखा, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सब जानते थे कि जगत सिंह से उलझने का मतलब अपनी बर्बादी को न्योता देना है। सुमित्रा देवी जमीन पर गिर गईं, बिखरे दियों के बीच बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगीं। हाय भगवान, मेरा रवि, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दिवाली चली गई। पास बैठी अदिति अब और चुप नहीं रह सकी। उनके अंदर का अधिकारी जाग चुका था। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि एक बेबस आत्मा पर हुए सबसे क्रूर अत्याचार का है, जिसका जवाब अब डीएम की कुर्सी से दिया जाएगा। पूरा बाजार स्तब्ध था। सभी ने इंस्पेक्टर जगत सिंह की बर्बरता देखी, लेकिन डर ने सबको पत्थर बना दिया था। इस सन्नाटे को तोड़ती हुई अदिति शर्मा तुरंत सुमित्रा देवी के पास पहुंची। उन्होंने दियों के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच बैठी बूढ़ी महिला को सहारा दिया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उठाया। सुमित्रा देवी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके असहनीय दर्द को साझा किया है। शांत हो जाइए अम्मा, हिम्मत रखिए। अदिति की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो बाजार के डरे हुए माहौल को चीर रही थी। उन्होंने आसपास देखा। एक दुकानदार जो कल ही जगत सिंह की वसूली का शिकार हुआ था, धीमी आवाज में बोला, बेटी, यह रोज का है, वह पुलिस वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस बेबसी और चुप्पी ने अदिति के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने सुमित्रा देवी को पानी पिलाया, फिर
अपने पर्स से RS-10,000 निकालकर सुमित्रा देवी के कांपते हाथों पर रखे। अम्मा, ये रखिए। ये आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, पर रवि की दवा में मदद जरूर करेंगे। सुमित्रा देवी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आत्मसम्मान अभी भी बाकी था। नहीं बेटी, मैं भीख नहीं ले सकती। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। अदिति ने जबरदस्ती पैसे उनके हाथ में थमाए। यह भीख नहीं है अम्मा, यह आपकी मेहनत का सम्मान है जो उस वर्दी वाले ने रौंदा है। और मैं आपसे वादा करती हूं, जिसने आपके दिए तोड़े हैं उसका घमंड भी ऐसे ही टूटेगा। उसे कड़ी सजा जरूर मिलेगी। सुमित्रा देवी ने नम आंखों से अदिति को देखा। उन्हें इस युवा लड़की की आंखों में एक अजीब सी शक्ति की चमक दिखी, लेकिन साथ ही डर भी था। तुम नहीं जानती बेटी, वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, वह तुम्हारा भी नुकसान कर देगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अदिति को अपने घर का पता बताया। अदिति वहां से निकली, पर उनका दिमाग शांत नहीं था। उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक डीएम होने के नाते यह उनकी नैतिक और प्रशासनिक विफलता थी कि उनके जिले में एक इंस्पेक्टर खुलेआम यह अत्याचार कर रहा था। उन्होंने तय किया कि वह इस मामले को सामान्य शिकायत या जांच तक सीमित नहीं रखेंगी। उन्हें जगत सिंह को रंगे हाथों पकड़ना था, ताकि उसका संरक्षक एमएलए बलवान रेड्डी भी उसे बचा ना पाए। सीधे अपने ऑफिस पहुंचकर अदिति ने रात भर कागजात खंगाले। उन्होंने इंस्पेक्टर जगत सिंह के पूरे सर्विस रिकॉर्ड, पिछली शिकायतों और यहां तक कि उसके राजनीतिक संबंधों की एक गुप्त फाइल तैयार की। उन्होंने समझा कि इस लड़ाई में सिर्फ वर्दी ही नहीं, बल्कि एक और वर्दी की जरूरत होगी। एक ऐसी वर्दी जो निडर और विश्वसनीय हो। उनकी रणनीति स्पष्ट थी: साहस, सबूत और सटीक समय पर हमला। अगली सुबह जिलाधिकारी कार्यालय के शांत, वातानुकूलित केबिन में युद्ध स्तर की तैयारी चल रही थी। अदिति ने सबसे पहले शहर की एसपी मीरा सिंह को बुलाया। मीरा एक युवा, तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी थीं, जिनकी पहचान उनकी बेदाग ईमानदारी और जुझारू स्वभाव से थी। अदिति और मीरा की दोस्ती प्रशासनिक सहयोग से कहीं ज्यादा गहरी थी। दोनों ही जिले में साफ सुथरा शासन लाने का साझा लक्ष्य रखती थीं। मीरा जैसे ही केबिन में पहुंची, उन्होंने अदिति के चेहरे पर चढ़ा गंभीर तनाव भांप लिया। अदिति ने बिना समय घमवाए कल बाजार में हुई पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे जगत सिंह ने सुमित्रा देवी के दिए तोड़े और उनके पोते के इलाज की उम्मीद को सड़क पर बिखेर दिया। सब सुनकर मीरा की आंखों में भी गहरा गुस्सा उतर आया। उन्होंने माथे पर बल डालते हुए कहा, अदिति, इंस्पेक्टर जगत सिंह की शिकायतें पहले भी आई हैं। वह बहुत शातिर है और जानता है कि कानून की कमियां हो कहां हैं। सबसे बड़ी समस्या उसका राजनीतिक संरक्षण है। वह खुलेआम एमएलए बलवान रेड्डी का आदमी है। रेड्डी उसे हर बार बचा लेता है, धमकी देता है कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका ट्रांसफर करवा देगा। अदिति ने मेज पर रखी जगत सिंह की गुप्त फाइल की ओर इशारा किया। मुझे पता है मीरा, इसीलिए मैं कानूनी जांच नहीं, बल्कि हाथों हाथ गिरफ्तारी चाहती हूं। हमें उसे उस जगह पर उसी तरह की वसूली करते हुए पकड़ना है जैसा वह गरीब जनता के साथ करता है। हमें ऐसा सबूत चाहिए जो केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षक की नींव भी हिला दे। अदिति ने अपनी पूरी योजना मीरा को समझाई। यह एक जोखिम भरा, उच्च दांव वाला प्लान था, जिसे उन्होंने ऑपरेशन क्लीन दिवाली नाम दिया था। नकली ठेला। सुमित्रा देवी की जगह पर एक नया ठेला लगाया जाएगा। ये ठेला दिवाली से जुड़ी महंगी चीजें जैसे पटाखे, सजावट का सामान बेचेगा। गुप्त टीम। मीरा अपनी सबसे विश्वसनीय, सादे कपड़ों वाली टीम के सदस्यों सपना और अनिल को ठेले पर लगाएंगी। तकनीकी निगरानी। बाजार के चारों ओर ग्राहक, सब्जी वाले और चाय वाले बनकर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जिनके पास अत्याधुनिक माइक्रो कैमरे और ईयरपीस होंगे। कमांड। अदिति और मीरा एक गुप्त स्थान से पूरी कार्रवाई की लाइव फीड देखेंगी और अंतिम कमांड देंगी। मीरा ने योजना सुनी और उनके चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान आ गई। जबरदस्त प्लान है अदिति। यह न केवल जगत सिंह को पकड़ेगा, बल्कि बाजार के लोगों के मन से डर भी निकालेगा। मैं अभी अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को इस काम पर लगाती हूं। तुम चिंता मत करो, आज शाम जगत सिंह का कानून से सीधा सामना जरूर होगा। दोनों अधिकारियों ने हाथ मिलाया। अब यह लड़ाई जिला प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की थी, जहां न्याय को सुनिश्चित करने के लिए साहस और तकनीकी चालाकी का मिश्रण जरूरी था। शाम ढल चुकी थी।
और बाजार में दिवाली की खरीदारी की हल्की हल्की रौनक शुरू हो गई थी। लेकिन आज बाजार का माहौल हर रोज से अलग था। सुमित्रा देवी की पुरानी जगह पर आज एक नया चटकदार ठेला लगा हुआ था, जिस पर महंगे, रंग बिरंगे और विदेशी ब्रांड के पटाखे सजे थे। यह ठेला कोई साधारण ठेला नहीं था, यह ऑपरेशन क्लीन दिवाली का केंद्र था। ठेले के पीछे खड़ी थी पुलिसकर्मी सपना, जो एक साधारण बाजार की औरत के भेष में थी, और उसके बगल में उसका सहयोगी अनिल, जो एक उत्साही गरीब सेल्समैन बना हुआ था। दोनों ने अपने कपड़ों के नीचे माइक्रो कैमरे और कान में ईयरपीस छिपा रखे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। बाजार में चाय की दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति, सब्जी खरीदते हुए एक महिला और यहां तक कि एक पान वाला, ये सभी सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी थे। हर किसी के पास एक गोपनीय संचार तंत्र था, जो सीधे पास ही खड़ी एक सादी एसयूवी कार से जुड़ा था। कार के अंदर डीएम अदिति शर्मा और एसपी मीरा सिंह एक लैपटॉप पर बाजार के लाइव फीड देख रही थीं। स्क्रीन पर हर कोना, हर चेहरा साफ दिख रहा था। सब अपनी पोजीशन पर हैं मैडम, ईयरपीस में एक फुसफुसाहट वाली आवाज गूंजी। मीरा ने जवाब दिया, गुड, अब बस इंतजार करो, कोई हरकत नहीं जब तक हम कमांड न दें। न। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अदिति और मीरा दोनों ही घड़ी की सुइयों को देख रही थीं। जगत सिंह के आने का अनुमानित समय बीत चुका था, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। क्या वह डर गया? क्या उसे शक हो गया? अगर वह नहीं आया तो? अदिति ने धीमी आवाज में पूछा। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, वह आएगा। ऐसे लोगों का अहंकार उन्हें हमेशा वापस खींच लाता है। जहां उन्हें लगता है कि वे सर्वशक्तिमान हैं, उसे पता है कि सुमित्रा देवी आज नहीं आई, और वह इस खाली जगह का फायदा उठाने जरूर आएगा। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। सपना और अनिल, जो ठेले पर खड़े थे, लगातार अपने ईयरपीस से निर्देश सुन रहे थे। उनकी नकली मुस्कान बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। तभी दूर से एक गंभीर और घमंड भरी इंजन की आवाज सुनाई दी। वह आवाज, जो कल बाजार में दहशत का दूसरा नाम बनी थी, अब एक खतरे की घंटी के रूप में गूंजी। अदिति धीरे से बोली, वह आ रहा है, सबको अलर्ट कर दो, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जगत सिंह अपनी उसी अकड़ के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उसकी आंखें पहले सुमित्रा देवी को ढूंढती रहीं, और जब वह नहीं दिखी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने उस बुढ़िया को हमेशा के लिए भगा दिया है। अब उसकी नजरें सीधे पटाखे वाले नए और आकर्षक ठेले पर पड़ीं, जहां उसे अपनी अगली अवैध कमाई का मौका दिख रहा था। इंस्पेक्टर जगत सिंह सीधा नए ठेले की ओर बढ़ा। उसके मन में कोई संदेह नहीं था, यह नया ठेला उसकी अगली मुफ्त वसूली का जरिया था। वह रौब दिखाते हुए ठेले के पास रुका। कौन हो तुम लोग? और यह नया धंधा किसकी इजाजत से लगाया है? उसने आवाज में पूरी धौंस भरकर पूछा। सपना, पुलिसकर्मी, ने एक भोली सी महिला का अभिनय करते हुए कहा, साहब, हम नहीं जानते किसी बुढ़िया को। जगह खाली थी तो हमने अपनी किस्मत आजमा ली। बताइए साहब, क्या सेवा करें? जगत सिंह की नजरें ठेले पर रखे सबसे महंगे बड़े पटाखों के सेट पर पड़ीं, जिनकी कीमत हजारों में थी। उसने आदेश दिया, यह सबसे बड़ा वाला सेट पैक कर, मेरे बच्चों के लिए घर ले जाना है। अनिल, पुलिसकर्मी, ने तुरंत सेट उठाकर पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जानबूझकर झिझक दिखाते हुए बोला, जी साहब, ये वाला सेट RS 5000 का है। सर, आप तो बड़े अफसर हैं, कुछ रहम कर दीजिए। RS 5000 सुनकर जगत सिंह का पारा चढ़ गया। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता थी। पैसे? मुझसे पैसे मांगेगा तू? जानता नहीं मैं कौन हूं? इस बाजार में धंधा करना है या नहीं? उसका अहंकार उबाल मार रहा था, क्योंकि किसी गरीब दुकानदार ने आज तक उससे हिम्मत नहीं की थी। अनिल ने जानबूझकर उसे और उकसाया, साहब, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ये सामान लाए हैं, आप ही रहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस यही चाहिए था। इंस्पेक्टर जगत सिंह गुस्से से लाल हो गया। जुबान लड़ाता है मेरे साथ? वह आगे बढ़ा, अनिल का कॉलर पकड़ा और गुर्राया, चल निकाल, आज दिन भर में जितनी कमाई की है सब निकाल। आज तुझे मैं बताऊंगा कि पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। यह वसूली का चरम क्षण था। गाड़ी में बैठी अदिति ने मीरा की तरफ देखा। लैपटॉप पर जगत सिंह का हाथ अनिल के कॉलर पर स्पष्ट दिख रहा था। सबूत पुख्ता था। मीरा ने अपने ईयरपीस पर तेज आवाज में कमांड दिया, मूव इन नाउ। इससे पहले कि जगत सिंह कुछ समझ पाता, बाजार में एक अचानक विस्फोट हो गया। ग्राहक
सब्जी वाले और चाय वाले बने पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से पलक झपकते ही घेर लिया। सपना और अनिल अपनी वर्दी के नीचे से अपनी पहचान दिखाते हुए इंस्पेक्टर जगत सिंह का हाथ पकड़कर झटक दिया। इंस्पेक्टर जगत सिंह हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग कौन हैं? वह घबराकर चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? मुझे हाथ मत लगाओ। तभी कार का दरवाजा खुला। एसपी मीरा सिंह अपनी कड़क वर्दी में उतरी और उनके पीछे पूरे प्रशासनिक अधिकार के साथ डीएम अदिति शर्मा बाहर निकली। उन्हें देखते ही जगत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। डीएम मैडम, एसएसपी मैडम, आप यहां? उसकी जबान बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। वह समझ गया था कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसका अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया। इंस्पेक्टर जगत सिंह के सामने वर्दी में खड़ी एसपी मीरा सिंह और उनके बगल में दृढ़ता के साथ खड़ी डीएम अदिति शर्मा किसी बड़ी अदालत